हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का चैप्टर 7 2 अक्टूबर जो कि कविता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर को जन्मे भारत के दो लाल। 2 अक्टूबर को जन्मे भारत के दो लाल, यानी कि 2 अक्टूबर को भारत के दो महापुरुषों का जन्म हुआ था। ठीक है। प्रथम जन्मे बापू गांधी, दूजे बहादुर लाल, यानी कि पहले तो जन्म हुआ था बापू गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को। दूजे बहादुर लाल यानी कि दूसरी बार 2 अक्टूबर की तारीख को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था सन 1904 ईस्वी में। ओके। बापू जी ने सत्य अहिंसा का हमको पाठ पढ़ाया, शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा एक लगाया। यानी कि बापू गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए कहा था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलो, यानी कि किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो और हमेशा सच बोलो। ठीक है। और शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा एक लगाया, यानी कि उसने जो भारत के जवान हैं, फौज ही आर्मी हैं जो, और जो किसान हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया। अंग्रेजों के पैर उखाड़े प्रबल अहिंसा आंधी ने, यानी कि गांधी जी ने जो अंग्रेज थे उनको अहिंसा के मार्ग पर चलकर बहुत से सत्याग्रह किए, जिनकी वजह से अंग्रेज जो थे उन्होंने अपनी हार कबूल की और गांधी जी के आंदोलन के आगे अपने घुटने टेके। ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि अंग्रेजों के पैर उखाड़े प्रबल अहिंसा आंधी ने और सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाया पूज्य महात्मा गांधी ने। और हमेशा बेटा सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाया था हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने। ठीक है ना। लाल बहादुर जी जन्मे थे इस दिन ही भारत भूमि पर, यानी कि 2 अक्टूबर के दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इस दिन ही भारत भू पर, यानी कि इसी तारीख को हुआ था। त्यागी और तपस्वी थे वे, अडिग रहे अपने पथ पर, यानी कि वो त्यागी थे, उन्होंने घर बार अपना सब कुछ त्याग दिया था और तपस्वी बन गए थे वो। ठीक है ना। और अडिग रहे अपने पथ पर, और हमेशा बेटा वो अपने जो पथ थे, अपना रास्ता था, उस पर अडिग रहते थे, यानी कि कोई भी काम करते थे तो वो अपना डट कर करते थे। ठीक है। हमको बहुत प्रेरणा मिलती है इन दोनों के जीवन से, बिल्कुल मिलती है बेटा, हमें इनसे बहुत कुछ सीख मिलती है कि ये किस तरीके से सच्चाई के और अहिंसा के मार्ग पर दोनों चले, किस तरीके से इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, किस तरीके से इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। ठीक है। इन चीज़ों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए। ठीक है। और श्रद्धांजलि हम इनको देते हैं आज सच्चे मन से, यानी कि इनके सम्मान प्रदर्शन में हम इनके हमेशा रहेंगे, इनके ऑनर में रहेंगे और दिल से इनको श्रद्धांजलि देंगे। कर उनका गुणगान कभी थकती नहीं जुबान। गुणगान का मतलब है उनकी हमें हमेशा बढ़ाई और महिमा उनका बयान करनी चाहिए। ठीक है ना। कर उनका गुणगान कभी ये थकती नहीं जुबान, हमारी कभी जो जुबान है, यानी कि कब हम जितनी इनका गुणगान करें, जितनी इनकी महिमा का हम बयान करें, वो हमारे लिए कम पड़ जाएगी। ठीक है ना। इसीलिए तो जग में कहलाए दोनों ही महान। क्यों कहलाए बेटा ये जग में महान? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है ना, हमारे देश के लिए, इसलिए ये दोनों ही महान कहलाए। तो ये छोटी सी कहानी थी, ये कविता थी, ये आप सभी को पढ़नी है। इससे रिलेटेड कुछ है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें पहला है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 को। महात्मा गांधी का कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1869 में, इनसे पहले हुआ था। ठीक है। सन 1964 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने, यानी कि 60 साल बाद 1964 ईस्वी में वो लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। सन 1966 ईस्वी में शास्त्री जी को मृत्यु पश्चात भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी कि मृत्यु के बाद में, मौत के बाद में उसको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। शब्दार्थ यहाँ पर हम कर लेते हैं। प्रथम मीन्स पहला, दूजे मीन्स दूसरा, यानी कि सेकंड। सत्य मीन्स सच्चाई, यानी कि ट्रुथ। ओके। उसके बाद है अहिंसा, यानी कि किसी प्राणी या जीव को चोट ना पहुंचाना, नॉन वायलेंस, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उसके बाद है नारा, यानी कि जय घोष, स्लोगन जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद पैर उखाड़ना, यानी कि हरा देना, टू डिफीट। ओके। अडिग मीन्स स्थिर, यानी कि कांस्टेंट रहना किसी चीज जगह पर। पथ का मतलब होता है रास्ता, यानी कि वे। ओके। उसके बाद प्रेरणा मीन्स होता है उत्साह, यानी कि इंस्पायरेशन, किसी से हमें कुछ सीख मिलना। श्रद्धांजलि मीन्स होता है सम्मान प्रदर्शन, यानी कि होमेज जिसे हम कहते हैं। और गुणगान मीन्स महिमा, यानी कि प्रेज। ओके। तो अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 अक्टूबर को किन महापुरुषों का जन्म हुआ था? तो एक तो थे 2 अक्टूबर को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, और एक थे महात्मा गांधी। बापू
जी ने हमें कौन सा पाठ पढ़ाया। देखो बापू जी जो हैं वो महात्मा गांधी जी के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। शास्त्री जी ने कौन सा नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री कैसे महापुरुष थे, त्यागी और तपस्वी। ओके, तो इसके बाद में कविता आपको पढ़नी है और इनके जो क्वेश्चन आंसर थोड़ी सी कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी करनी है, ये हम अभी करते हैं। तो पहला है इसमें 2 अक्टूबर को जन्मे भारत के 2 लाल, ये आएगा। त्यागी और तपस्वी थे वे, अडिग रहे अपने पथ पर, ये यहाँ पर इस लाइन में आएगा। उसके बाद है इन दोनों के जीवन से, तो यहाँ पर क्या आएगा वो हमें भरना है। प्रेरणा मिलती है, क्या हमको बहुत प्रेरणा मिलती इन दोनों के जीवन से। श्रद्धांजलि हम इनको देते आज सच्चे मन से, तो यहाँ क्या आएगा, आज सच्चे मन से। ठीक है, उसके बाद में बेटा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इनको हम संक्षिप्त उत्तर में इनका जो है जवाब देंगे। पैर उखाड़े से क्या भाव है। पैर उखाड़े से मतलब है कि अंग्रेजों को उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर गांधी जी ने हरा दिया था। ठीक है ना, उनकी जो जड़ें थी वो कमज़ोर करती थी। ठीक है ना, और उन्हें हार स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो पैर उखाड़ने से मतलब है कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों को हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद है अगला, महापुरुषों के जीवन से हमें क्या मिलती है और हम इनको क्या देते हैं। महापुरुषों के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है और हम इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। जग में दोनों किस कारण महान कहलाए, इस वजह से महान कहलाए क्योंकि उन्होंने भारत देश के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा मार्ग पर चलकर, ठीक है ना, भारत देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया, तो इसलिए वो दोनों महान कहलाए। उसके बाद में देखिए अगला है 2 अक्टूबर बहुत ही शुभ दिन है। बेटा यहाँ पर हमें सही कथन के सही सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पर कहा गया है पहला 2 अक्टूबर बहुत ही शुभ दिन है। ठीक है, ये सही बात सही है या गलत है। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि 2 अक्टूबर को कोई शुभ दिन है या अशुभ दिन है। ठीक है, दिन सभी बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर था कि हाँ इस दिन महात्मा गांधी जी और बापूलाल जो महात्मा गांधी जी हैं और जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उन दोनों का जन्म हुआ था। तो अगर चाहें तो इस पर हम सही का भी निशान लगा सकते हैं कि इस वजह से शुभ है, और वैसे ये गलत रहेगा। हमें आज़ादी दिलाने में गांधी जी व शास्त्री जी का पूरा योगदान था, तो बिल्कुल राइट आंसर है। जय जवान जय किसान गांधी जी का नारा था, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। हमें सभी देशभक्तों का गुणगान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हमें टिक का आंसर लगाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें सही अर्थ से मिलान करना है। सत्य का क्या हो जाएगा, उत्साह, रास्ता, सच्चाई या स्थिर। तो सत्य का होगा सच्चाई, यहाँ पर इसे मैच करना सच्चाई से। अडिग का मतलब हो जाएगा स्थिर, स्थिर से मैच करेंगे। पथ का मीन्स हो जाएगा रास्ता, और प्रेरणा का मीन्स हो गया उत्साह, तो प्रेरणा को उत्साह से मैच करेंगे। उसके बाद देखिए टुकड़ों को जोड़कर सही शब्द बनाइए। यहाँ पर देखिए ही, ए और सा दिया हुआ है, तो इसको हमें सही शब्द बनाना है जोड़कर। तो पहले हमें ए लिखना है, फिर ही और सा, ये बन जाएगा अहिंसा। ठीक है, दूसरा है सा न की, यानी कि की पहला आएगा, सा न किसान बनेगा ये। उसके बाद है आगे गे आ गा अणे गु न, तो ये बन जाएगा गुणे गान, गुणगान बन जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद अगला है मैं त्मा हा, ये बन जाएगा महात्मा। मैं पहले फिर हा फिर त्मा, यानी कि महात्मा। ओके, इस तरीके से हमें यहाँ पर अपने शब्द लिखने हैं बनाकर। उसके बाद देखो ये आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, ये आप लोगों को करनी है। इसमें क्या है कि तुक वाले शब्द आपको लिखने हैं, जैसे कि आंधी, आंधी के साथ में क्या तुक हो सकता है, आंधी गांधी। ठीक है ना, और कौन सा हो सकता है तीसरा, वो आपको लिखना है। अपनाया, पराया, ठुकराया, ठीक है ना, ये सारे सिमिलर तुक वाले बंदी के शब्द हैं, तो आपको ऐसे लिखने हैं। कहलाए, अपनाए, ठीक है ना, सुलाए, नहलाए, ठीक है, ये सारे तुक वाले शब्द हैं। महात्मा, परमात्मा, आत्मा, ठीक है, इस तरीके से। गुणगान, ठीक है ना, धनवान, बलवान, ये सभी क्या हैं, तुक वाले तुकबंदी के शब्द हैं। तो आपको इस तरीके से ये लिखने हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है एक्टिविटी में, कि कोई 5 स्वतंत्रता सेनानी, लाइक जैसे कि अभी महात्मा गांधी का ही जिक्र हो रहा था, तो ऐसे कोई भी आप महात्मा गांधी का चित्र लेकर वो चिपकाना है। उसके बाद में कोई भी ऐसे 5 जो स्वतंत्रता सेनानी आपको याद हों, ठीक है ना, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो और भारत को आज़ादी दिलाई हो, तो ऐसे लोगों का आपको चित्र चिपकाना है। और चित्र चिपकाने के बाद में उनका आपको उस नाम को लिखना है जो नाम उनका विशेष कहलाता था। जैसे कि महात्मा गांधी को हम बापू जी के नाम से भी पुकारते थे, ठीक है ना, और जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं तो उनको हम पंडित जी भी कहते थे या चाचा नेहरू भी कहते थे। विशेष नाम क्या हो सकता है और उनका, ठीक है ना, पंडित जी हो गया। तो इस तरीके से आपको इनका पूरा लिखना है। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है ना, तो उनको हम शास्त्री जी कहते थे, विशेष नाम उनका यही था। ठीक है, इस तरीके से हम उनके चित्र चिपकाना है और उनको उनके सामने उनका नाम लिखना है।
तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे। धन्यवाद।